नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एस्टेफिल फैमिली। जी हाँ दोस्तों, फाइनली हमें कंफर्मेशन आते हुए देखने को मिल रही है बारबेक्यू नेशन को लेके। जी हाँ, क्या है प्राइस बैंड, क्या है जीएमपी और हमें कितने साइज़ का आईपीओ देखने को मिलेगा। दोस्तों, दो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने 150 करोड़ का जो बुकिंग पहले ही कर दिया है। अगर दोस्तों आप आईपीओ के बारे में पूछें मुझसे, तो यस, उसके बारे में मैं बात बताऊंगा कि मुझे अप्लाई करना है फिर नहीं करना है। बट दोस्तों, अगर ऐसा कस्टमर पूछें तो बारबेक्यू नेशन को दोस्तों मैं 5 में 5 स्टार दूंगा। ऐसा क्यों? अगर दोस्तों मेरे सिटी की बात की जाए तो मेरे सिटी में बहुत सारे इनके रेस्टोरेंट आउटलेट दिखाई देते हैं। तो ऐसा कस्टमर दोस्तों मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज मुझे इनके रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छे खासे प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में, रिजनेबल प्राइस में ये खाना देते हैं, जो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। और इनका एम्बायंस टॉप नॉच वाला है। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर दोस्तों मैं कंफ्यूज हूँ, मैं अप्लाई करूँ या फिर नहीं करूँ। इसके पीछे बहुत ही बड़ा एक रीज़न है। कंफ्यूज क्यों दोस्तों? आपको मैंने पहले ही बताया है कि मैं उत्तेजना में काम नहीं करता हूँ, बिकॉज हमें कंज्यूमर का बिहेवियर के हिसाब से भी सोचना पड़ता है और इन्वेस्टर का बिहेवियर के हिसाब से भी सोचना पड़ता है। इसके पहले आया था बीके बर्गर किंग का आईपीओ, रहा था सुपर हिट। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? पंप एंड डंप देखने को मिला। तो क्या सेम कहानी देखने को मिलेगी? अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? और प्राइस बैंड क्या वैल्यूएशन के ऊपर है, नीचे है? पूरा दोस्तों ऑनेस्ट एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर बात की जाए बारबेक्यू नेशन की, आपको पता है दोस्तों, अगर आप इनके कभी कस्टमर बने होंगे, इनके आउटलेट विजिट किए होंगे, तो आपकी जो रेटिंग है ऑफकोर्स ठीक ठाक होगी, 3 से 5 के बीच में होगी। लेकिन कंपनी के बारे में डिस्कस करूँ तो ऑफकोर्स दोस्तों किस में काम करती हैं? एक रेस्टोरेंट चेन के लगभग काम करती है। तो बहुत सारी जगह पे इनके आउटलेट्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही ग्रोइंग बिजनेस है, यूथ को बहुत ही अट्रैक्ट करते हैं। खासकर बहुत सारे एनिवर्सरी हो गए, बर्थडे पार्टीज हो गए, और बहुत सारे मैनेजमेंट को दोस्तों मैनेज करते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी उस रेस्टोरेंट के मामले में टॉप नॉच दिखाई पड़ जाती है। तो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिलने वाली है। आपको पूरा साफ हो जाएगा आपको अप्लाई करना है फिर नहीं करना है। तो इट ऑफर्स द बेस्ट क्वालिटी फूड ऑफरिंग, एम्बायंस एंड सर्विस टू कस्टमर। इट ऑल्सो ओन्स operates Toscano restaurant and UBQ by Barbecue Nation that caters to delivery segment। इसका मतलब दोस्तों ये डिलीवरी सेगमेंट में काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं। 2008 को इनके इस्टेब्लिश्ड डेट देखने को मिलते हैं और 30 नवंबर 2019 तक आप देख सकते हैं कि 138 जो नेशन बारबेक्यू नेशन है दोस्तों, उनके रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं 73 सिटीज़ इन इंडिया में। और 7 इंटरनेशनल बारबेक्यू नेशन रेस्टोरेंट हैं इन 3 कंट्रीज आउटसाइड द इंडिया। इसका मतलब ये भारत में भी कारोबार जमा रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं। और भारत के बाहर की बात की जाए तो उसमें भी सक्षम दिखाई पड़ते हैं। और तेज करार के हिसाब से भारत के बाहर भी इनके आउटलेट्स देखने को मिल जा रहे हैं। थोड़ा दोस्तों इनके स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करते हैं, उसके बाद इनके वीकनेस ही बताऊंगा। स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग रेस्टोरेंट ब्रांड देखने को मिलती है। डाइवर्सिफाइड ऑफरिंग फॉर बोथ वेज एंड नॉन वेज, मतलब वेज लोग भी जाके लुफ्त ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी दोस्तों चाहे तो आराम से लुफ्त ले सकते हैं। एक्सपीरियंस प्रमोटर एंड मैनेजर टीम, हेल्दी फाइनेंशियल पोजीशन विद अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब इनके रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी टॉप नॉच हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने बताया कि 150 करोड़ का हमें, मीनवाइल द कंपनी हैज़ ऑलरेडी रेज्ड रुपीज़ 150 करोड़ थ्रू ए प्री आईपीओ प्लेसमेंट फ्रॉम एक्सपोनेंशियल कैपिटल एंड जुबिलियंट फूडवर्क्स। आपको पता है कि इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है जैसे डोमिनोज पिज़्ज़ा। तो इधर पे अगर आप देखें तो 150 करोड़ पहले ही दोस्तों प्री बुक ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस, फाइनेंशियल हेल्थ को बताने से पहले मैं बताना जरूर समझता हूँ कि इनके प्रमोटर्स कौन कौन से हैं। डेट तो फ्रेंड्स आपको कोई बता देगा, लेकिन इनको जो अंदर से एनालिसिस करना सीख जाता है वही असल में आईपीओ को अप्लाई करने में सक्षम होगा कि मैं अप्लाई करूँ फिर नहीं करूँ। तो सयाजी होटल लिमिटेड, सयाजी हाउसकीपिंग सर्विस लिमिटेड, कायूम धनानी, राउफ धनानी, सुचित्रा धनानी, ये इनके प्रोमोटर्स दिखाई पड़ते हैं जो काफ़ी पुराने और प्रोमिनेंट दिखाई देते हैं। तो गाइस, अगर बात की जाए आईपीओ के साइज़ की तो हमें वही 450 करोड़ के आईपीओ का साइज़ देखने को मिलता है। और दोस्तों इधर पे बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली चीज़ है, बिकॉज फाइनेंशियल मैंने बताया कि एज ए कस्टमर और एज एन इन्वेस्टर दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एज ए कस्टमर देखें तो जी हाँ, बहुत ही मस्त लगता है। अभी फिर से दोस्तों जाने का मन होता है बिकॉज नाम सुन के ही। लेकिन ध्यान रखिएगा, एज एन इन्वेस्टर से देखना बनता है कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, लॉस मेकिंग है। कंपनी दोस्तों लॉस मेकिंग है, मैंने पहले ही बताया। लेकिन इससे पहले आप फाइनल जजमेंट ना करें। कंपनी के अगर एसेट्स देखें वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पहले कितने थे? 7231 रुपीज़ इन मिलियंस। उसके बाद कितने हो चुके हैं? 8190। उसके बाद कितने हो चुके हैं? 9554 रुपीज़ इन मिलियंस। अगर रेवेन्यू की बात की जाए कि कंपनी कितने रफ्तार से ग्रोथ कर रही है तो 5904 से कितने हो चुके हैं? 7425। और अभी कितने हो चुके हैं मीन्स 2020 तक
850507 रुपीज़ इन मिलियन, मतलब इनके रेवेन्यू दोस्तों बहुत ही ठीक ठाक है, काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हो रहे हैं। अगर आप देखें तो रेवेन्यू में दोस्तों हमें अच्छा खासा 30% से ऊपर हेल्दी जंप दिखाई पड़ रहा है 1-2 सालों के अंदर। लेकिन इधर पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप 2 साल में देखें तो रेवेन्यू ने अच्छा खासा जंप मारा है, लेकिन दोस्तों अगर इनके प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट इन्होंने दर्ज नहीं किया। ऐसा क्यों? 58 रुपीज़ इन मिलियंस इनके क्या है, लॉस हैं। उसके बाद कितने हो चुके हैं, 329। इसका मतलब दोस्तों सिर्फ रेवेन्यू कमाने से नहीं होता है, कंपनी के खर्चे भी होते हैं, कंपनी को मैनेज करना होता है, उतना स्टाफ होता है, उतने एक्सपेंसेस होते हैं। तो कंपनी बहुत ही ग्रोइंग स्टेज में है, तो कर्जा भी लेती होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो मीन्स लॉस मेकिंग है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मूड दोस्तों यहीं पे खट्टा हो गया होगा। इसलिए मैंने वीडियो के पहले ही बताया था कि एज एन इन्वेस्टर और एज ए कस्टमर दो अलग अलग रोल हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर डेट है, तो इस बात को आप नोट करके ज़रूर चले। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसके पहले बर्गर किंग का भी आईपीओ आया था, सुपर हिट था, उनके ऊपर भी डेट थे, लेकिन गजब के ग्रोथ दिखाई पड़ रहे थे। तो आने वाले कल में इतना बोला जा सकता है कि हमें दोस्तों ग्रोथ के वाइज बात की जाए तो ग्रोथ रहेगी, लेकिन कंपनी लॉस मेकिंग है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर दोस्तों बहुत ऐसे निवेशक हैं, आपको अच्छे से पता है कि जब आईपीओ कब आते हैं, जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे होता है, डो जोन्स ऑल टाइम हाई पे है, तो उनको अच्छा प्रीमियम मिल जाता है, तो इससे अच्छा मौका नहीं है। लेकिन जिनको डिफ फ्री कंपनी पे या फिर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी पे निवेश करना है, वो इसको ज़रूर नोट करें। लेकिन यस, लिस्टिंग गेन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, आगे फ्रेंड्स इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस 450 करोड़ का हमें आईपीओ देखने को मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। 24 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 26 मार्च को इनके आईपीओ का जो डेट है वो खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है। और दोस्तों 5 रुपये का इक्विटी पर शेयर देखने को मिल रहा है, और 500 के लगभग का हमें पर आईपीओ का साइज़ देखने को मिलेगा, 498 से 500। इसका मतलब अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो मुझे दोस्तों इनके प्राइस टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी महंगे दिखाई पड़ रहे हैं, इस बात को नोट करें। लेकिन अच्छी शुरुआत है भाई, 150 करोड़ की पहले ही बुकिंग हो चुकी है, और 30 का हमें एक लॉट में शेयर देखने को मिलता है, जो कि फुल एग्रीगेट 150 मीन्स आपको 1500 मीन्स 15,000 के लगभग दिखाई देता है, जो कि एक लॉट का मिनिमम चार्जेस है। और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको जानना आपका हक बनता है। 24 से इनकी सब्सक्राइब का डे 1 स्टार्ट होगा, 26 से खत्म हो जाएगा। और आईपीओ की लिस्टिंग कब होगी, 7 तारीख को। और आपको 1 तारीख को ही समझ में आएगा कि आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। गाइस कौन इनके प्रमोटर है, जैसे मैंने बताया कि प्रमोटर की लिस्ट लंबे चौड़े दिखाई पड़ते हैं, लेकिन कितने प्रमोटर कितने माल बेच रहे हैं, कितने नंबर्स ऑफ शेयर को उन्होंने ऑफलोड करने का सोचा है, ये भी जाके ज़रूर देख के इसको पॉज करके देख सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और आपको मैंने जैसे बताया पहले ही कि 452 से लेके 453 करोड़ का हमें आईपीओ की साइज़ देखने को मिलती है। नो डाउट कंपनी बहुत ही ग्रोथ मेकिंग है, लेकिन फाइनेंशियल्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनी चाहते हैं जिनका रिजल्ट ट्रैक रिकॉर्ड पॉजिटिव में हो तो कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर नेगेटिव ट्रैक रिकॉर्ड होता है तो अपने आप में ही एक कंसर्न जाहिर होता है, जो कि इस बात को आप नोट करके चलें। तो गाइस एज ऑफ नाउ आपको पता है कि आज है शनिवार, और इधर पे हमें 4 दिन के बाद ही इनके आईपीओ का सब्सक्राइब इश्यूज देखने को मिल जाएगा, पहला दिन। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, और ये जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। मंडे का वेट करिए दोस्तों, मैं मंडे को फिर से एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा इनके वैल्यूएशन कितने एक्सपेंसेस है, कितने हाई पी पे ट्रेड कर रहे हैं। बिकॉज के पहले हमने देखा था कि बर्गर किंग में सेम कहानी हुई। तो मेरे हिसाब से इनको दोस्तों सुपर हिट रिस्पांस मिलना चाहिए, बिकॉज कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन मार्केट में अगर लिस्टिंग गेन चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार दोस्तों कंफर्मेशन और भी अच्छा हो जाएगा अगर मंडे को ये डेटा अपलोड हो जाते हैं तो। लेकिन मुझे उम्मीद है कि लिस्टिंग गेन ज़रूर अच्छा मिल सकता है, बिकॉज हमने बीके में भी सेम कहानी देखी। तो इधर पे बहुत ऐसे रिटेल इन्वेस्टर है जो सीधा अट्रैक्ट हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म निवेश क्या बनता है, ये फ्रेंड्स मैं फाइनल कंक्लूजन मंडे को दूंगा, और मंडे को लेट इवनिंग आपको मिल जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों बीके बर्गर किंग में वही हुआ, 213 तक स्टॉक को ले जाया गया, उसके बाद डम कर दिया गया। तो ओवरऑल कंपनी कितना गेन दे सकती है लिस्टिंग गेन के दिन, तो ये देखना इंपॉर्टेंट है, और कितना सब्सक्राइब होता है और कितना हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, बिकॉज ये देखना बनता है कि अमेरिकन मार्केट कैसा है और हमारा मार्केट कैसा चल रहा है। तो एनीवेज मैंने बताया कंपनी के बारे में, कंपनी अच्छा है, प्रॉमिसिंग है, एज ए कस्टमर थम्सअप है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर थोड़ा सोचने पे मजबूर कर रहा है, बिकॉज फाइनेंशियल्स मुझे उतने दमदार दिखाई नहीं पड़ रहे। यस ग्रोथ तो है, लेकिन एडिशनल खर्चे भी होते हैं, और इतना जो ऑपरेशन जो चलते हैं दोस्तों सब जगह पे, उसको मैनेज कर पाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। जैसे हॉस्पिटलिटी नो डाउट बहुत ही शानदार है, तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा सा वैल्यूएशन एनालिसिस करना चाहिए, बिकॉज मुझे लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, टू वेरी ऑनेस्ट खुल के ही बोल रहा हूँ।
लेकिन यस शॉर्ट टर्म गेन अच्छा खासा मिल सकता है, लेकिन उसका कन्फर्मेशन कब मिल जाएगा, जब एक बार जीएमपी अपडेट हो जाएगा और एक बार देखना बनता है कि टॉप ब्रोकर्स का क्या मानना है। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो जानना इंपॉर्टेंट है, क्या है डेट, प्राइस बैंड, और सही में मुझे थोड़ा सा महंगा लग रहा है। लेट्स सी बाजार के बड़े बड़े जानकार का क्या मानना है, मैं जल्दी ही आपको अपडेट कर दूंगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होगा तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू उसका नाम भी ड्रॉप करेगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।